नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 अक्टूबर सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खाद्य तेल आयात पर सीमा शुल्क में रियायत मार्च तक बढ़ी। राहुल बोले, कांग्रेस लड़ रही है देश के हर नागरिक की लड़ाई। भरतपुर में 100 फीट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण। राष्ट्रपति 2 दिन की यात्रा पर आज गुजरात जाएंगी। गहलोत ने कहा, विधायकों ने अपने नेता की बात नहीं मानी और यह नौबत क्यों आई पर रिसर्च हो। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। सरकार ने देश में खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से इनके आयात पर सीमा शुल्क में रियायत की अवधि 6 माह बढ़ाकर आगामी मार्च तक कर दी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने इस संबंध में गत 31 अगस्त को जारी अधिसूचना के प्रावधानों को आगामी मार्च तक बढ़ा दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य घरेलू आपूर्ति बढ़ाना और कीमतों को नियंत्रण में रखना है। सरकार का कहना है कि खाद्य तेल की वैश्विक कीमतों में गिरावट और आयात शुल्क में कमी के कारण देश में खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों में काफी गिरावट आई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि देश की एकता और अखंडता वर्तमान परिवेश में बड़ा सवाल बन गया है तथा भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वह देश को एकजुट करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। श्री गांधी ने रविवार को अपने फेसबुक संदेश में देश के बदलाव के लिए गांधी जी का एक उदाहरण देते हुए कहा कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत को सत्य और अहिंसा की राह दिखाई। उनके आदर्शों पर चलना कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। राजस्थान के भरतपुर में नगर विकास न्यास एवं ऑयल मिलर्स एसोसिएशन द्वारा संभाग के 100 फीट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री विश्वेंद्र सिंह एवं तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने किया। शहर के सेक्टर 3 में स्थित गौरव बेटी पार्क में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में संबोधित करते हुए श्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि विकास को तभी अपेक्षित गति मिलती है जब इसमें सभी की सहभागिता हो। उन्होंने आपसी भेदभाव एवं ईर्ष्या को छोड़कर प्रेम एवं भाईचारा बनाए रखने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन की यात्रा पर आज सोमवार को गुजरात जाएंगी, जहां वह विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास करेंगी। राष्ट्रपति बनने के बाद श्री मुर्मू का यह पहला गुजरात दौरा है। यात्रा के पहले दिन वह अहमदाबाद से साबरमती आश्रम जाएंगी। बाद में वह स्वास्थ्य, सिंचाई, जल आपूर्ति और बंदरगाह विकास से संबंधित परियोजनाओं का शिलान्यास तथा उद्घाटन करेंगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में गत 25 सितंबर को नए मुख्यमंत्री को लेकर हुए घटनाक्रम पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि आखिर 102 विधायकों ने नए मुख्यमंत्री को लेकर ऐसा व्यवहार क्यों किया और यह नौबत क्यों आई, इस पर रिसर्च होना चाहिए। सीएम गहलोत ने गांधी जयंती पर जयपुर सचिवालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के बाद मीडिया से बातचीत में यह बात कही। उन्होंने उनके मुख्यमंत्री बने रहने के सवाल पर कहा कि वे अपना काम कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री रहूं या नहीं, इसका निर्णय पार्टी आलाकमान को करना है। कांग्रेस में एक लाइन के प्रस्ताव की परंपरा रही है। राजस्थान में इस परंपरा का पालन नहीं किया गया। इसका मुझे दुख है कि जिस विधायक दल के वह खुद नेता हैं, उसके विधायकों ने उनकी बात नहीं मानी। यह इस तरह पहली बार हुआ है। आखिर 102 विधायक नाराज क्यों हो गए, इस पर रिसर्च होना चाहिए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर रविवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम संपन्न हुआ। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में जगदीश प्रसाद शर्मा ने भजन प्रस्तुत किए। पंडित पुरुषोत्तम भारती ने गीता पाठ और फादर विजय पाल ने बाइबल का पाठ किया। कारी अब्दुल रशीद ने कुरान की आयतें पढ़ी और सरदार मनिंदर सिंह बग्गा ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया। झुंझुनू जिला मुख्यालय स्थित राधे श्याम आर मोरारका कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष कपिल कुमार के अयोग्य घोषित होने के बाद उपाध्यक्ष पंकज डूडी को पदोन्नति किया जाएगा। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने भी लिंग दोह कमेटी की सिफारिश के आधार पर प्राचार्य को पत्र भेज दिया है, जिसमें अयोग्य रहने वाले अध्यक्ष के स्थान पर उपाध्यक्ष को तथा महासचिव के पद पर संयुक्त सचिव को पदोन्नत करने एवं अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष या महासचिव एवं संयुक्त सचिव दोनों की पद पर निर्वाचित सदस्य के अयोग्य घोषित होने पर पदों को फ्रीज कर दिया जाएगा।
सीएम गहलोत ने कहा है कि शशि थरूर काबिल आदमी है, वो फन में माहिर होंगे। उनका कैंपेन सबने देखा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए जो व्यक्ति चाहिए वो सबसे उपयुक्त मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। 50 साल में कांग्रेस पार्टी को कोई दलित नेता अध्यक्ष पद के तौर पर मिलेगा। अशोक गहलोत ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच एक तरफा मुकाबला है, खड़गे चुनाव जीतेंगे। ये एक तरीके से फ्रेंडली मैच है। हम सबका मकसद कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। शशि थरूर एलीट क्लास के व्यक्ति हैं, लेकिन खड़गे उसी सोच भावना के नेता हैं जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और डेलीगेट्स चुने हुए हैं। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र में शौक में पाले जा रहे कांटे वाले जाऊ किस्म के दुर्लभ चूहे की चोरी का मामला सामने आया है। इसे लेकर विवाद बढ़ने पर बकायदा झगड़ा भी हुआ, लेकिन बात नहीं बनी। तब चूहे के मालिक ने 3 जनों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार पारला वड़खिया गांव के 62 वर्षीय मगू पुत्र सुरेश पुत्र मोगा खिहुरी ने रिपोर्ट में बताया कि उसने घर पर खरगोश मुर्गों के साथ एक जाऊ चूहा पाला हुआ था, जिसे 28 सितंबर की रात करीब 2 बजे उसका भाई का पोता सुरेश पुत्र मोगा, उसका साथी मोहित पुत्र देवदास और अरविंद पुत्र बदिया चिहुरी चुरा ले गए और जीवा खुंटा निवासी भरत को बेच दिया है। इस पर प्रकरण दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल मगनलाल को सौंपी गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणाम शुक्रवार को आए। हेरिटेज निगम आगे रहा और ग्रेटर निगम फिर पीछे रह गया, जबकि दोनों नगर निगम कुल बजट का 43% तो कचरा प्रबंधन पर ही खर्च कर देते हैं। इसके बाद भी हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जिस गति से दोनों नगर निगम नंबर 1 की ओर बढ़ रहे हैं, वहां तक पहुंचने में हेरिटेज निगम को 5 वर्ष और ग्रेटर निगम को 10 वर्ष लग जाएंगे। दरअसल दोनों शहरी सरकारों का बजट 1700 करोड़ रुपए है। इसमें से 731 करोड़ रुपए कचरा प्रबंधन पर खर्च होते हैं। ग्रेटर नगर निगम 1 रुपए में से 45 पैसा और हेरिटेज निगम 41 पैसा खर्च करता है। प्रतापगढ़ में एक तरफ तो प्रकृति प्रकोप से खराब होती खरीफ की फसल, उस पर अब भावों की हो रही लगातार गिरावट से भूमि पुत्रों पर दोहरी मार पड़ रही है। ऐसे में हालात ये हैं कि किसानों को लागत भी नहीं मिल पा रही है, जिससे अब किसानों के सामने समस्या हो गई है। गत वर्षों से जहां सोयाबीन की फसल फायदा नहीं हो रहा है, कभी अतिवृष्टि तो कभी बारिश की कमी हो रही है, जिससे किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। यही हाल इस वर्ष भी किसानों के सामने हो गया। अतिवृष्टि के कारण काफी नुकसान हुआ था। कई किसानों को सोयाबीन का बीज भी नहीं मिला था। बूंदी जिले में पिछले दिनों हुई तेज बारिश से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों के खेतों में अब भी पानी भरा हुआ है, जिससे किसानों को फसल काटने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को खेतों में खड़ी फसल को काटने के बाद रखने के लिए चारपाई का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जिले में लाखेरी, इंदरगढ़ और केशव राय पाटन क्षेत्र में बाढ़ के कारण हजारों एकड़ में फसलें बह गई थी। इसके अलावा पिछले दिनों हुई लगातार बारिश की वजह से उड़द की 70% फसल बर्बाद हो गई है। इसके बाद भी प्रशासन ने अब तक सर्वे का काम शुरू नहीं किया है, जिससे किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।